मारुति ने आखिरकार नई ब्रेजा से पर्दा उठा दिया है और पहली झलक सामने आते ही कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में हलचल मच गई। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि इसमें क्या नया मिला है, असली सवाल ये है कि क्या नई ब्रेजा अब नेक्सॉन, सोनेट और वेन्यू जैसी एसयूवीज को कड़ी टक्कर दे पाएगी। आइए जानते हैं कि नई ब्रेजा में आखिर क्या बदला है। ब्रेजा की पहचान हमेशा भरोसे, माइलेज और कम मेंटेनेंस कॉस्ट रही है, लेकिन समय के साथ ग्राहकों की उम्मीदें भी बदल गईं। अब लोग सिर्फ भरोसेमंद इंजन नहीं चाहते, उन्हें प्रीमियम लुक, आधुनिक फीचर्स और बेहतर टेक्नोलॉजी भी चाहिए। शायद यही वजह है कि मारुति ने इस बार ब्रेजा में कई अहम बदलाव किए हैं। सबसे पहले बात करते हैं डिजाइन की। पहली नजर में आपको इसकी पहचान तुरंत हो जाएगी, क्योंकि मारुति ने ब्रेजा का मूल डिजाइन बरकरार रखा है, लेकिन ध्यान से देखने पर नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बम्पर, नए एलॉय व्हील और कुछ नए स्टाइलिंग एलिमेंट इसे पहले से ज्यादा फ्रेश और प्रीमियम लुक देते हैं। यानी कंपनी ने पूरी पहचान बदलने की बजाय उसी डिजाइन को और निखारने पर ध्यान दिया है। दरवाजा खोलते ही सबसे बड़ा बदलाव कैबिन में महसूस होता है। इंटीरियर को पहले से ज्यादा आधुनिक बनाने की कोशिश की गई है। बड़ा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, अपडेटेड इंटरफेस, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जैसी सुविधाएं रोजमर्रा के इस्तेमाल को आसान बनाती हैं। ऊपरी वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, हेड अप डिस्प्ले और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी इसे पहले से ज्यादा प्रीमियम बनाते हैं। यानी अब ब्रेजा सिर्फ माइलेज वाली एसयूवी नहीं, बल्कि फीचर्स के मामले में भी मजबूत दावेदारी पेश करना चाहती है। वैसे अगर आपको अभी इसी वक्त नई ब्रेजा और नेक्सॉन में से एक चुननी पड़े तो आप किसे चुनेंगे? अभी कमेंट में सिर्फ नाम लिखिए। यहीं आती है इंजन और ड्राइविंग की बात। मारुति ने अपना भरोसेमंद 1.8 लीटर पेट्रोल इंजन बरकरार रखा है, जो स्मूथ ड्राइविंग और बेहतर माइलेज के लिए जाना जाता है। सीएनजी विकल्प भी उन लोगों के लिए आकर्षक है जो रोज लंबी दूरी तय करते हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में दूसरे इंजन विकल्पों की भी चर्चा है, लेकिन आधिकारिक जानकारी के आधार पर खरीदारी का फैसला लेना ज्यादा सही रहेगा। लेकिन क्या सिर्फ भरोसेमंद इंजन ही आज के समय में काफी है? यहीं से मुकाबला और दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि आज का ग्राहक एक और चीज सबसे पहले देखता है, सेफ्टी। और इसी मोर्चे पर मारुति ने इस बार बड़ा ध्यान दिया है। नई ब्रेजा में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, 360 डिग्री कैमरा और कई एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं। यही बदलाव इसे पहले से ज्यादा मजबूत पैकेज बनाते हैं। अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आगे हम कीमत, सभी वेरिएंट्स और सीधी तुलना की बात करेंगे। अगर आपकी ड्राइविंग ज्यादातर शहर में होती है तो ब्रेजा का हल्का स्टीयरिंग और आरामदायक सस्पेंशन इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए आसान बनाते हैं। वहीं हाईवे पर इसकी स्थिरता पहले से बेहतर महसूस होती है। अगर आपकी प्राथमिकता स्मूथ और आरामदायक ड्राइव है तो ब्रेजा आपको निराश नहीं करेगी, लेकिन अगर आप बहुत स्पोर्टी ड्राइविंग चाहते हैं तो कुछ दूसरे विकल्प अभी भी ज्यादा उत्साहजनक लग सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सिर्फ ड्राइविंग एक्सपीरियंस ही किसी एसयूवी को सफल नहीं बनाता। आज का ग्राहक एक और चीज पर सबसे ज्यादा ध्यान देता है, लॉन्ग टर्म ओनरशिप। क्योंकि कार 1-2 साल के लिए नहीं खरीदी जाती, अक्सर लोग 7 से 10 साल तक उसी गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में सिर्फ शुरुआती कीमत नहीं है, बल्कि सर्विस कॉस्ट, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और रीसेल वैल्यू भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाती है। यही मारुति की सबसे बड़ी ताकत सामने आती है। देश के लगभग हर छोटे बड़े शहर में मारुति का सर्विस नेटवर्क मौजूद है। अगर कभी लंबी यात्रा के दौरान कोई छोटी मोटी समस्या भी आ जाए तो सर्विस सेंटर ढूंढना बाकी कई ब्रांड्स के मुकाबले आसान हो जाता है। इसी वजह से पहली बार कार खरीदने वाले बहुत से लोग आज भी मारुति पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या सिर्फ बड़ा सर्विस नेटवर्क ही किसी एसयूवी को सबसे अच्छा बना देता है? शायद नहीं, क्योंकि आज ग्राहक फीचर्स और परफॉर्मेंस पर भी बराबर ध्यान देता है। अब एक और जरूरी बात, बहुत से लोग सिर्फ टॉप मॉडल देखकर ही फैसला बना लेते हैं, लेकिन असलियत यह है कि हर खरीदार टॉप वेरिएंट नहीं खरीदता। अगर आपका बजट सीमित है तो हमेशा वही वेरिएंट चुनिए जिसमें आपकी जरूरत के जरूरी फीचर्स मिल जाएं। कई बार मिड वेरिएंट टॉप मॉडल से लाखों रुपए सस्ता होता है, लेकिन रोजमर्रा के इस्तेमाल में आपको ज्यादा अंतर महसूस नहीं होता। इसलिए सिर्फ फीचर्स की लंबी लिस्ट देखकर फैसला लेने की बजाय अपने बजट और जरूरत को पहले रखिए। यही एक समझदार खरीदार की पहचान होती है। अगर मारुति नई ब्रेजा की कीमत को प्रतिस्पर्धी रखती है तो ये उन लोगों के लिए बहुत मजबूत विकल्प बन सकती है जो कम मेंटेनेंस, अच्छा माइलेज और बड़ा सर्विस नेटवर्क चाहते हैं। यही मारुति की सबसे बड़ी ताकत भी है। लेकिन क्या नई ब्रेजा हर किसी के लिए सही है? मेरा जवाब है नहीं। अगर आपकी पहली प्राथमिकता कम मेंटेनेंस, भरोसेमंद इंजन, फैमिली कंफर्ट और अच्छी रीसेल वैल्यू है तो ब्रेजा एक मजबूत विकल्प है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।